हेलो एवरीवन। तो ये ऑटोकैड लर्निंग सीरीज का तीसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कैसे सेट करते हैं ऑटोकैड ड्राइंग की और स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार में क्या क्या हमें सेटिंग्स रखनी है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के साथ में ओपन हो जाता है। तो इस डिफ़ॉल्ट ड्राइंग में जो भी यूनिट्स डिफ़ॉल्ट में होती हैं वो इसमें प्रीसेट रहती हैं। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें इसमें अपने जिन यूनिट्स में हमें काम करना है ड्राइंग पर, फीट इंचेस में करना है, मीटर मिलीमीटर में करना है, तो उन यूनिट्स को हम सेट करते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, UN टाइप करेंगे और फिर एंटर या स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ड्राइंग यूनिट्स करके एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें कई सारी सेटिंग हैं। एक ये तरीका है ड्राइंग यूनिट्स की विंडो को ओपन करने का, और दूसरा इसको सेट करने के लिए एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से एप्लीकेशन बटन पर जाएंगे और यहाँ पर हम ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स है, इस पर यूनिट्स पर क्लिक करेंगे तो हम सेम उसी जगह पर ड्राइंग यूनिट्स में पहुँच जाएंगे। और फिर हम देखेंगे यहाँ ड्राइंग यूनिट्स में हमारे पास बेसिकली 3 तरह के पैलेट्स हैं। ये पैलेट लेंथ का पैलेट है, एंगल का पैलेट है, इंसर्शन स्केल का एक पैलेट है, और भी कुछ सेटिंग्स हैं। जैसे यहाँ पर सैम्पल आउटपुट बताया, जो हमारे पास यहाँ सेटिंग है वो किस तरीके के आउटपुट अभी देंगे। तो ये हो गया, और प्लस यहाँ पर एक लाइटिंग यूनिट है, ये 3D में यूज होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे 3D के टाइम पर। तब हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी ये डेसिमल स्केल में सेट है। तब हम यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइन यूनिट सिस्टम रहते हैं। आर्किटेक्चरल यूनिट सिस्टम है, डेसिमल यूनिट सिस्टम है, इंजीनियरिंग, इस तरीके से कई सारे हैं। तो जैसे हम आर्किटेक्चरली इसमें सेट करेंगे तो ये फिट इन यूनिट्स में वर्क करेगा, डेसिमल में वर्क करेगा, और इंजीनियरिंग स्केल में ये मीटर एंड इंचेस में वर्क करेगा। इस तरीके से कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम आर्किटेक्चरल को सेट करते हैं तो ये प्रिसीजन ये भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रिसाइज रखना है, हाँ प्रिसीजन कितना रखना है, कि जैसे हम उसको मूव करेंगे लाइन को तो कितना प्रिसीजन चाहिए हमें उसमें, इसको भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एंगल पैलेट में हमें बता रहा है कि हमारा एंगल किस उसमें दिखेगा। ये अभी डेसिमल डिग्रीज में दिख रहा है। इसमें कई सारे सिस्टम है इनमें एंगल के लिए, और डेसिमल डिग्री है, डिग्री मिनट सेकंड्स है, ग्रेड्स है, रेडियंस है, सर्वेयर यूनिट्स है, सर्वेयर्स यूनिट है। तो इस तरीके से कई सारी यूनिट है, हम इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे हम डेसिमल डिग्रीज में करते हैं तो हमें इस तरीके से यहाँ जो सैम्पल आउटपुट में दिखा रहा है इस तरीके से दिखेगा। अगर मान लीजिए हम इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में दिखाते हैं तो इस तरीके से ये हमें यहाँ बदल जाएगा, डिग्री और फिर उसमें मिनट्स में दिखाएगा, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में दिखाएगा। और ग्रेड्स में देखेंगे तो ग्रेड्स में ये 50G 0 मिनट्स इस तरीके से दिखाएगा। तो रेडियन है अगर तो रेडियन में इस तरीके से रेडियंस में इस तरीके से दिखाएगा, रेडियस दिखाएगा, एंगल दिखाएगा।
इसको हम डेसिमल डिग्री पर जनरली रखते हैं। बाकी यहाँ इंसर्शन स्केल में ये अभी आर्किटेक्चरल पर सेट किया है, तो इंसर्शन स्केल हमें जैसे ये वर्क करेगा फीट इंचेस में वर्क करेगा, तो हमें इसको इंचेस में रखना चाहिए। और अगर हम मान लीजिए इंजीनियरिंग स्केल या डेसिमल स्केल में करते हैं काम, तो हमें अपना ये इंसर्शन स्केल मिलीमीटर्स और मीटर्स में रखना चाहिए, मिलीमीटर्स में रखना चाहिए जनरली। तो अभी इसको फीट पर सेट कर लेते हैं। इस तरीके से ये सारी सेटिंग है। यहाँ पर ये सैम्पल आउटपुट में ये हमको बताएगा कि हमने जो सेटिंग्स करी हैं उसमें आउटपुट कैसा रहेगा सैम्पलिंग। इसको ओके कर देंगे और फिर इसके बाद इसको ओके कर देंगे, तो ये हमारी यूनिट सेट हो गई है। और इस तरीके से हम यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटस बार के बारे में। तो अब ये स्टेटस बार में हमें जो ये ड्राइंग एरिया दिख रहा है, इसके लिए कुछ और ड्राइंग में काम करते समय कुछ सेटिंग्स होती हैं, उनको हमें ये सेट करना पड़ता है इसके थ्रू। तो जैसे इसमें ये ग्रिड दिख रही है, जो ग्राफ जैसी चीज़ दिख रही है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसको हम ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये बस विजिबिलिटी के हिसाब से हमें जो सूट करता है हम रख सकते हैं। और उसके बाद ये स्नैप मोड है, इसको हम ऑफ ही रखेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसको अगर हम ऑन करते हैं तो इसको हम हमेशा ऑफ ही रखेंगे। और यहाँ कई ऑप्शन हैं, ये डायनेमिक इनपुट है, इसको हम ऑफ रख सकते हैं या ऑन रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो ये हमारा कर्सर जो है इसके साथ में कोई वो हमें अभी इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे लाइन को सेलेक्ट किया, उसके बाद लाइन बनाई, तो इसमें हमें कोई इसके साथ में हमें वो डायनामिक इनपुट के लिए मीन्स वैल्यू फिट करने के लिए, पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देंगे। तो जब हम इस तरीके से कोई लाइन सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें इनपुट के लिए इनपुट देने के लिए कि किस एंगल पे हमने इसको रखना है, एक्स डायरेक्शन से ये क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल दिखा रहा है, वो 0 डिग्री दिखा रहा है। अभी इसको अगर हम कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो ये एंगल बताएगा। इस तरीके से ये हमारा डायनेमिक इनपुट बताता है, कितनी डिस्टेंस है वो दिखाएगा, ये सारे कोऑर्डिनेट और ये चीज़ें इंफॉर्मेशन दिखाएगा हमारी ड्राइंग के लिए। तो इसको हम जनरली ऑफ रखेंगे तो ज़्यादा सही है, हम बंद कर पाएंगे। इसके बाद ये ऑर्थो मोड है, तो इसको ऑफ रखे हैं अभी। और ऑर्थो मोड मतलब ये फिर 90 डिग्री में काम करेगा जनरली, ये 90 के एंगल से मूव करेगा हमारा इनपुट लेने के लिए। या तो ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा या वाई डायरेक्शन में जाएगा, 90 से रोटेट हो जाता है जनरली। और कई सारे और ऑप्शन हैं, तो इनको हम जनरली ऑफ रखते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग है, इसको ऑफ रखा है। और स्नैप ये देख लेते हैं हम, ये हमारे पास है एक ऑप्शन, ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं इसे। इस तरीके से ये दिखता है। जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप में हम क्या करेंगे, इसको ऑन रखेंगे हमेशा ही। और इसमें हमारे पास ये ड्रॉप डाउन एक कर्सर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें इनमें ट्रैक कर सकते हैं इसके साथ में। जैसे अभी इसमें ऑन है, एंड पॉइंट को ट्रैक करेंगे, मिड पॉइंट को, सेंटर को, जियोमेट्रिक सेंटर को, नोड को, इन सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं जब हम ड्राइंग कर रहे हैं, या फिर उनको बंद रख सकते हैं। तो मैंने अभी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर, इन चीज़ों को मैंने ट्रैक करने के लिए ऑन रखा है। जो चीज़ें हमें ट्रैक करने के लिए चाहिए, ये सिलेक्शन साइकिल है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको।
शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट के एनोटेशन की सेटिंग्स हैं। इस तरीके से ये स्टेटस बार में कई तरीके की सेटिंग है, इनको हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे जैसे ही यूज होंगी। तो इनमें अभी जो चीज़ें दिख रही हैं जनरली हम इनको ऑन रखते हैं, बाकी सबको ऑफ कर के रखते हैं। ये सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स हैं सबसे साइड में, इनको इस तरीके से स्टेटस बार रहता है। थैंक यू।